हाय, दिस इज मानशु पवार। वेलकम टू सिविल मॉड्यूल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। इस टॉपिक के कुछ प्री रिक्विजिट हैं। आप लोगों को लेवलिंग के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और साथ में जो इसमें जो करेक्शंस थे, जैसे रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन, वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है, तो उसको जरा प्लेलिस्ट में देख लेना। राइट, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। लेवलिंग आपको पता है लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग बेसिकली एक एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको परफॉर्म करने पे हम किसी भी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम डेटम। ओके, सो ये जो डेटम है अर्थ सरफेस है, हम लोग क्या लेते हैं, मीन सी लेवल। राइट, सो मीन सी लेवल से इसका हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में क्या स्पेशल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग बेसिकली एक इनडायरेक्ट मेथड है। राइट, सो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में जैसे आपको कोई पॉइंट का आरएल निकालना है, जैसे ये पॉइंट पी हो गया, तो इस पॉइंट पी पे आप क्या करते हो, स्टाफ रख देते हो, और ये लाइन क्या है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये जो वैल्यू है, ये जो बैक साइड या ये फोर साइड होगी, ठीक है, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये रीडिंग जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर एल ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, और इसको स्पिरिट लेवल भी बोलते हैं, स्पिरिट लेवलिंग मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग एलिवेशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलास। ओके, तो ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ केसेस हैं। जैसे केस 1 है व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। तो इसका मतलब क्या है, सपोज कोई स्ट्रक्चर है, मान लो कोई चिमनी है, और ये जो चिमनी है इसकी हमें एलिवेशन फाइंड करनी है। ये जो टॉप मोस्ट लेवल है, ये इसका एलिवेशन कितना है। एलिवेशन मतलब डेटम से या मीन सी लेवल से ये जो पॉइंट है ये कितना ऊपर है। राइट, अब इसके लिए हम लोग क्या है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप कर सकते हैं, और हम स्टाफ की जो रीडिंग है वो इसके बेस पे भी ले सकते हैं। तो इस केस में ये जो बेस है ये एक्सेसिबल है, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट से लेके इसके बेस तक हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। राइट, इनएक्सेसिबल केस में क्या होता है, इनएक्सेसिबल केस में जैसे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के आगे और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। राइट, और हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है। एट दी एंड हमें फाइंड करना है कि ये पॉइंट मीन सी लेवल से कितना ऊपर है। तो क्या करेंगे इस केस में, अगर हम 1 बाय 1 एलिवेशन फाइंड करते हुए जैसे इन स्ट्रक्चर्स के बीच से जाएं, तो ये वर्क जो है काफ़ी टीडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेथड बने हुए हैं जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। राइट, तो ये आता है आपका इनएक्सेसिबल केस में। इस यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्टली बेस को नहीं देख सकते। राइट, तो ये है आपका इनएक्सेसिबल केस। ओके, सो इनएक्सेसिबल केस में दो पार्ट हैं। एक है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, एंड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन सेम वर्टिकल प्लेन। ओके, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। ओके, तो हमारा केस 1 व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग ये इंस्पायर्ड है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अगर दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस पता है, ये हो गया पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, और जो पॉइंट क्यू पे जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस तक का हमें एलिवेशन, ये एंगल पता है अल्फा, तो हम ये क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्टिकल निकाल सकते हैं। राइट, सो वर्टिकल हो गया d tan अल्फा। राइट, सो उसी तरह सर्विंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है
इसका एलिवेशन फाइंड करना है, इसका टॉप मोस्ट लेवल का एलिवेशन क्या होगा या बॉटम का एलिवेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो एक केस ले लेते हैं, जैसे कि वही सेम चिमनी वाला केस। ये आपकी चिमनी है और यहाँ हमने इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर दिया और इस इंस्ट्रूमेंट की हमने सेंटरिंग भी कर दी है, लेवलिंग भी कर दी है। अब आगे क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट का हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के लिए नियर बाय एक आपको रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, ये हो गया आपका बेंचमार्क। और बेंचमार्क पे जब आप स्टाफ रखते हो और रीडिंग लेते हो तो ये रीडिंग होती है आपकी बैक साइड, ठीक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हुई, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ओके। तो ये जो लाइन जा रही है आपकी लाइन ऑफ साइट, ओके। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है यह होगी आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, फिर इंस्ट्रूमेंट से हमने इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है उसका एंगल फाइंड किया और एंगल आ गया अल्फा, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्टेंस है ये आइदर चेन से या टेप से, ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला भी है, D=KS+C, वेयर K is 100, S होता है आपका स्टेडिया इंटरसेप्ट और C की वैल्यू होती है 0.1, ठीक है। K और C ये इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है, S होता है स्टेडिया इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है ये इसमें आता है, टैक्योमेट्री में आता है, ओके। सो फॉर द टाइम बीइंग ये मान के चलो कि आपके पास जो डिस्टेंस है ये अवेलेबल है, ओके। सो डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आपको निकालनी है हाइट। सो हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ ये h आएगा, तो h क्या होगा, D10 अल्फा, ओके। तो ये आपका पॉइंट P हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट Q और ये टॉप मोस्ट लेवल है, ये हो गया Q डैश। अब हमें निकालना है एलिवेशन ऑफ Q डैश। तो एलिवेशन ऑफ Q डैश दैट मीन्स RL ऑफ Q डैश इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस h। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड और h हमने निकाल दिया था D10 अल्फा, ओके। तो ये बन गया हमारा एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q डैश। अब अगर आपको निकालना है एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q दैट मीन्स RL ऑफ पॉइंट Q, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टाफ है इसको इस इंस्ट्रूमेंट के बेस तक लाना पड़ेगा, ओके। तो सपोज इस इंस्ट्रूमेंट से ये पहली रीडिंग है और ये आखिरी रीडिंग है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एज फोरसाइट, ओके। तो आपके पास ये रीडिंग आ गई है फोरसाइट की। तो RL ऑफ पॉइंट Q क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। तो इससे आपका आ जाएगा एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q, बेंचमार्क प्लस बैक साइड माइनस फोरसाइट। तो ये आ जाएगा आपके पास एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q, राइट। सो बुक्स में अलग अलग नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको S डिनोट करते हैं, बट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट ये सेम है सब में, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q डैश और ये एलिवेशन ऑफ पॉइंट Q, ओके। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है कि इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया है पॉइंट P पे और जो ऑब्जेक्ट है जिसका एलिवेशन आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट है आपका पॉइंट Q पे, और पास में आपको दे रखा है बेंचमार्क, और बेंचमार्क का लेवल है +100 मीटर, और बेंचमार्क पे हमने ये स्टाफ रख दिया है और स्टाफ की रीडिंग आई, सिंप्लिसिटी के लिए जो स्टाफ की जो रीडिंग है वो 1 मीटर ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका बैक साइड इक्वल टू 1 मीटर।
दैट मीन्स यहाँ से लेके ये हो गया आपका 1 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, बेंचमार्क प्लस बैक साइड इज इक्वल टू 100 प्लस 101 मीटर। अब इसके टॉप मोस्ट लेवल तक का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री, राइट। अब मान लो P और Q के बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो हो गया आपका 600 मीटर। तो अब इसकी हाइट फाइंड करते हैं, ये वाला। तो H हो गया 600 और विद फॉर्मूला d10 थीटा, d है आपका 600 tan 30, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 30, ये हो गया 346.410 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 346.410 मीटर, और ये हमें फाइंड करना है कि ये इसका RL कितना होगा, मतलब ये वाला जो लेवल है ये मीन सी लेवल से कितना ऊपर है। तो उसके लिए ये Q डैश RL ऑफ Q डैश इक्वल्स टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस H, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 101 प्लस 346.410, तो ये हो गया आपका 4 एक 7 3 और 1 4, ओके। तो ये हो गया आपका RL ऑफ Q डैश 447.410 मीटर। और RL ऑफ Q मतलब ये जो पॉइंट है इसका RL फाइंड करना है। तो ये जो स्टाफ है, स्टाफ को यहाँ रख दो। तो मान लो यहाँ फोर साइड आ गया आपका 1.5 मीटर, ठीक है। तो RL ऑफ Q क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड इक्वल टू 101 माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया आपका 99.5 मीटर, ओके। तो ये हो गया RL ऑफ पॉइंट Q, राइट। तो ये थी बेसिक एक्सरसाइज ऑफ केस 1 व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, राइट। लेकिन ये यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो केस है ये है प्लेन सर्वेइंग का, राइट। सो प्लेन सर्वेइंग में हमने कर्वेचर को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि कर्वेचर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द बेस इज एक्सेसिबल इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वेइंग, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, I'll see you next time.